ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि बॉक्स साइजिंग क्या होता है। मतलब कल जो हमने बॉक्स मॉडल देखा था, सीएसएस बॉक्स मॉडल, तो उसके मार्जिन्स, पैडिंग, बॉर्डर कैसे चेंज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि विड्थ और हाइट कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सीएसएस में कलर्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अलग अलग फॉर्मेट है कलर्स के, तो हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड, कि सीएसएस में हम बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं अलग अलग प्रकार से। देन वी विल सी अगेन बॉर्डर को थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे। ओके, उसके बाद हाइट एंड विड्थ को हम थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे। फिर हम आएंगे टेक्स्ट की तरफ। हम टेक्स्ट कैसे, टेक्स्ट पर कैसे काम कर सकते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीएसएस में फॉन्ट्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और लास्टली हम देखेंगे सीएसएस के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग के लिए हमें आना है हमारे फोल्डर में। यहाँ पर हमें अपना वीएस कोड ओपन करना है। ये खुल गया हमारा वीएस कोड। अब आज का है डे 2। वी क्रिएट अ न्यू फाइल D2 एंड वी नेम इट बॉक्स साइजिंग। तो कल देखो हमने क्या बनाया था, हमने एक डिव बनाया था, राइट। एक डिव बनाकर उसके इर्द गिर्द हमने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करके देखी। आज हम क्या करेंगे, हम आज एक एक्चुअल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक एक्चुअल एलिमेंट बनाएंगे और उस एलिमेंट पर ये जो मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर है, हाइट एंड विड्थ है, ये सारी चीजें हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, सो वी विल क्रिएट एन एलिमेंट से एन H1। ठीक है, हमने एक H1 बना दिया। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, H1 ऐसे बनाते हैं, फिर उसको ऐसे आईडी देते हैं कुछ, तो आईडी मान लो हेडिंग हमने ऐसे दे दी। कल हमने देखा था ये एक मेथड जो है ये फॉलो करते हैं, बट कल हमने एक और मेथड देखी थी यही लिखने की। हमने सीएसएस में सिलेक्टर्स पढ़े हैं। अगर हमें क्लास सिलेक्टर यूज करना हो तो हम डॉट यूज करते हैं, आईडी सिलेक्टर यूज करना हो तो हैश यूज करते हैं। यही यूज करके हम अपना एलिमेंट भी बना सकते हैं। कैसे, मान लो मुझे एक H1 बनाना है विथ आइडियाज हेडिंग। मैं लिखता हूँ H1 डॉट, क्यों, क्योंकि डॉट क्लास सिलेक्टर है, बट मुझे क्लास नहीं, मुझे आईडी सिलेक्ट करनी है। सो मैं लिखता हूँ हैश एंड हेडिंग 1। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया, एंटर। बन गया मेरा H1 आईडी हेडिंग 1 के साथ, राइट। सो ये एक मेथड हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखेंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देंगे, मतलब इसमें कंटेंट लिखेंगे दिस इज हेडिंग। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें कंटेंट लिख दिया। अब देखो जब मैं इसको लाइव सर्वर पे लाता हूं तब ये मुझे कैसे दिखता है। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं। इंस्पेक्ट करने पर देखो मुझे क्या दिखाई देता है। हमें पता है हेडिंग जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। तो देखो इसने पूरी की पूरी विड्थ तो ऑक्यूपाई कर रखी है, करेक्ट। और क्या किया है इसने, ये ऊपर देखिए, ऊपर इसने कुछ मार्जिन छोड़ी है, करेक्ट। इसने ऊपर कुछ मार्जिन छोड़ी है, लेफ्ट और राइट में कुछ मार्जिन नहीं रखी, करेक्ट। तो नाउ व्हाट वी डू इज, हम इस एलिमेंट पर हमारे जो सारे कंसेप्ट थे, मार्जिन, पैडिंग, हाइट एंड विड्थ, बॉर्डर, ये सब लगाकर देखेंगे। ठीक है, सो मैं आता हूँ यहाँ पे। आईडी हमने ऑलरेडी बना रखी है, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी स्टाइल स्पेसिफाई करनी है। तो हम कल हमने डिस्कस किया था वी विल मोस्टली वर्क विथ इंटरनल सीएसएस, क्योंकि एक्सटर्नल में लिखेंगे तो हमें बार बार फाइल्स के बीच में जंप करते रहना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर एक स्टाइल टैग लिख दिया और अब मैं इसमें इसका आईडी लिखता हूँ एज हेडिंग 1। ओके, अब चलो पहले हम क्या करेंगे, हम देंगे इसको मार्जिन। ओके, सो हम इसमें कुछ मार्जिन लगाते हैं इस तरह से। मार्जिन हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे से 50 पिक्सल्स।
ओके, हमने 50 पिक्सल्स मार्जिन बनाया। अब ये मार्जिन देखो, थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले ये कहाँ पे था, एकदम चिपक के, अब ये कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इस तरफ आ गया, राइट। और ये देखो इसमें अब मार्जिन लग गई है, ठीक है। अब देखो ये मार्जिन किससे लगी, अपने विंडो के हिसाब से, ठीक है। 50 पिक्सल्स की मार्जिन लग गई। अब देख सकते हो मेन एलिमेंट जो हमारा है इसकी भी विड्थ थोड़ी सी कम हो गई, अंदर आ गया है। क्यों, क्योंकि इसके बाहर अब थोड़ी सी स्पेस जो हमने मार्जिन के तौर पे रखी है वो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ एक्चुअली कम कर देंगे खुद से, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसकी विड्थ थ्रू आउट होती है, बट हम इसको अब कम कर देते हैं। हम इसकी विड्थ रखेंगे 250 पिक्सल्स। ये देखो ब्लू पोर्शन जो था वो कम हो गया, करेक्ट। उसी के साथ जो मेरी मार्जिन थी, वो जो ऑरेंज सर्कल है, ऑरेंज स्क्वायर है, वो भी अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि मेरे एलिमेंट के बाहर 50 पिक्सल्स की स्पेस होनी चाहिए। तो अगर मेरा एलिमेंट ही 250 पिक्सल्स पे खत्म हो रहा है तो फिर उसको एंड में जाने की जरूरत है, ठीक है। अब इस पर हम एक बॉर्डर लगा के देखते हैं कि बॉर्डर एग्जैक्टली कहाँ पे आती है। ओके, सो ये मैंने ले ली बॉर्डर। बॉर्डर हम कैसे लिखते हैं, पहले उसकी थिकनेस स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मोटी बॉर्डर ले लेते हैं 3 पिक्सल्स की। फिर हम स्पेसिफाई करते हैं बॉर्डर हमें किस टाइप की चाहिए। हमारे पास सॉलिड होती है, डैश होती है, डॉटेड होती है। हम सॉलिड में अभी काम चलाएंगे। और फिर उसका कलर, ठीक है। ये चीजें मैंने स्पेसिफाई कर दी। अब देखो बॉर्डर कहाँ पे आती है, कहाँ पे आ गई बॉर्डर, उस एलिमेंट के एग्जैक्ट एजेस पे, राइट। और फिर उस बॉर्डर के बाहर आपकी मार्जिन आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें लगाता हूं पैडिंग। पैडिंग के बारे में मैंने बोला था, पैडिंग कहाँ लगती है, बॉर्डर के अंदर। सो मैं पैडिंग इस पे लगाता हूं 20 पिक्सल की, ठीक है। ये मैंने पैडिंग लगा दी। ये देखो पहले हमारा एलिमेंट बॉर्डर को चिपक के था, अब उसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई है इस तरह से, ठीक है। सो इस यहाँ पर हमने क्या क्या इसमें अप्लाई किया है, हमने इसकी विड्थ चेंज कर दी। हाइट चेंज करने की मुझे बताओ जरूरत है क्या, फिर वो भी कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हाइट ले लेंगे। अभी उसकी हाइट जो भी होगी हम उसको कर देंगे 250 पिक्सल्स, स्क्वायर सा बना देंगे थोड़ा सा उसको। ये देखो अब इस एलिमेंट की जो हाइट है, ये हाइट चेंज हो गई। आप कहोगे सर इस एलिमेंट की आप बोल रहे हो हाइट चेंज हो गई, पर वो फॉन्ट तो उतना ही दिख रहा है, राइट। मैं जब बोलता हूँ कि एलिमेंट की हाइट चेंज हो गई तो एलिमेंट की साइज बदल गई है। फॉन्ट की अगर हमें हाइट चेंज करनी है तो हमें उसके लिए टेक्स्ट के साथ काम करना पड़ेगा, वो हम आगे देखने वाले, ठीक है। बट अभी के लिए जब हम इस H1 की हाइट चेंज कर रहे हैं तो H1 जो एक कंटेनर के फॉर्म में आ रहा है, कंटेनर मतलब मान लो आपका जो भी टेक्स्ट है उसको होल्ड करने वाला एक स्पेस, ठीक है, सिंपल। तो ये जो कंटेनर है इसकी साइज हमने चेंज कर दी, ना कि इस फॉन्ट। फॉन्ट की साइज हमें आगे देखना है कैसे हम चेंज कर सकते हैं। पर देखो अब मैंने इसकी विड्थ बना दी 250, हाइट बना दी 250, पैडिंग लगा दी 20 पिक्सल्स, बॉर्डर लगा दी 3 पिक्सल्स और मार्जिन लगा दी है 50 पिक्सल। इस तरह से मैंने अपना जो बॉक्स मॉडल था, अपना जो हेडिंग का बॉक्स था, उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। So this is how you can actually work with your own components as well. आप जो भी बनाओगे उसको आप इस तरह से स्टाइलिंग लगा के उसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा बॉक्स साइजिंग। इस बॉक्स में जितने भी पैरामीटर्स आते हैं हमने उनको एक एक करके ऐसे चेंज कर दिया। अब इन पैरामीटर्स को इन डेप्थ में भी हम देखने वाले हैं कि इंडिविजुअली भी ये कितने मायने रखते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट बॉक्स साइजिंग। नेक्स्ट हम आएंगे कलर्स पे, ठीक है। हम देखेंगे CSS कलर्स। अब देखो पहली चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे वो ये कि कलर्स का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे अलग है, ठीक है। हम कलर का स्पेलिंग इंडियन स्टाइल में कैसे लिखते हैं, ऐसे COLOUR, राइट। बट CSS क्या है, ये अमेरिकन है, उनको यू पता नहीं, वो कलर ऐसे लिखते हैं COLOR, ठीक है। सो अगर आप प्रॉपर्टी लिखते वक्त अगर गलती से अपना इंडियन वाला लिख दोगे
आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो जाएगी, आपको अमेरिकन वाला याद रखना है, ठीक है। सो सीएसएस में देखो कलर के अलग अलग टाइप्स हैं। हम कलर कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अब कलर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली एक डिव लेता हूं जिसका आईडी होगा div1, ठीक है। यहां पर मैं स्टाइलिंग में आता हूं, तब स्टाइल टैग दे देता हूं। वहां पर div1 के लिए हम स्टाइलिंग स्पेसिफाई करेंगे। पहले तो मैं इसको हाइट और विड्थ दे देता हूं सो दैट ये एलिमेंट हमें दिख जाए। ओके, ये मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बना दिया है, बॉर्डर भी लगाते हैं सो दैट वो बॉक्स की तरह दिखेगा। पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैंने उसको एक बॉर्डर लगा दी सो दैट अब हमें हमारे वेब पेज पे एक बॉक्स ऐसा दिखेगा। ये बॉक्स हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे सो दैट ये विजिबल हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब देखो बैकग्राउंड कलर दिखने के हमारे पास कितने अलग अलग ऑप्शन है। पहले तो हमारे पास ये सारे प्री डिफाइंड कलर्स हैं, ठीक है। ये सारे प्री डिफाइंड कलर्स हैं। देखो सीएसएस जो है वो आपको ऑलमोस्ट 140 प्लस प्री डिफाइंड कलर्स दे देता है, और आपका ब्राउजर जो है वो भी अराउंड 140 कलर्स सपोर्ट करता है प्री डिफाइंड। अब ये प्री डिफाइंड कलर्स मतलब क्या, कि मुझे इसके लिए कलर का बस नाम लिखना होता है। जैसे मैं लिखता हूँ इंडियन रेड, ये देखो। अब मैं अगर इसको लगा के देखता हूँ तो देखो कैसा दिखता है ये, इस तरह से। या फिर मैं लिखता हूँ लाइम ग्रीन, वो आपके बेसिक रेड ग्रीन ब्लू वगैरह वो तो कलर्स होते ही है, बट देखो इस तरह से अलग कलर्स भी होते हैं। ब्लू में अगर मैं जाता हूँ तो देखो ब्लू के कितने टाइप्स है, ब्लू है, ब्लू वायलेट है। ब्लू वायलेट ले लेते हैं इस तरह से। तो आप या तो प्री डिफाइंड कलर्स लगाते वक्त इस लिस्ट से, ठीक है, ये देखो इस लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको पता है किसी कलर का नाम तो आप सिंपली उसको टाइप कर सकते हो। ये देखो मैंने फॉरेस्ट ग्रीन पढ़ा था, फॉरेस्ट ग्रीन, ठीक है। ऐसे टाइप करोगे तो भी उसको समझ में आएगा, उसके लिस्ट में होगा तो, और आपको कलर वो वहां पे मिल जाएगा। ये है आपका प्रीडिफाइंड टाइप। उसके बाद आपके पास आता है आरजीबी। आरजीबी मतलब क्या, ये देखो मैं अगर आरजीबी करता हूं तो ये मुझे इस तरह से रेड ग्रीन और ब्लू इन तीनों की वैल्यू दे देता है। अब इसमें ये जो वैल्यूज है ये हम 0 to 255 में सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस रेड की वैल्यू करता हूं 255 और इन बाकी दोनों की मैं कर देता हूं 0, तो अब देखो क्या होता है, मेरा जो डिवीजन है वो रेड कलर में आ गया। सिमिलरली मैं अब रेड को 0 कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 255। ग्रीन हो गया, वाई, क्योंकि मैंने ग्रीन को 255 मतलब फुल कर दिया। 256 लगा के देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ब्लू हो गया, ठीक है। 258 करके देखते हैं, ब्लू ही रह रहा है। बट आप ऑब्जर्व करोगे उसकी इंटेंसिटी वगैरह कुछ बढ़ नहीं रही। मैं यहाँ पे अगर 500 भी कर दूंगा ना तो भी देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा। बट वही मैं अगर इसको कर देता हूँ 120 तो देखो थोड़ा सा डार्क हो गया। अब इसको भी मैं 0 रख देता हूँ। तीनों कलर 0 है मतलब कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है तीनों में से, तो क्या आएगा, ब्लैक। और अगर मैं इन तीनों को 255 255 और 255 ऐसे कर दूं तो देखो
मैंने तीनों को 255 कर दिया है, वाइट आ गया। क्यों? क्योंकि सारे जो तीन कलर्स है वो हमने फुल कर दिए, और आपको पता है जब सब कलर्स मिक्स हो जाते हैं तो हमें वाइट कलर मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने सारे कलर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ले लिया, सेम प्रोपोर्शन में ले लिया, तो हमें वाइट मिल गया है। ये सिमिलर चीज आप 125 पर भी कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, बस तीनों को सेम रखो। आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगी, बट आपको व्हाइट से ब्लैक के रेंज में मिलेगा। ठीक है, और जब आप किसी एक कलर को थोड़ा सा बूस्ट करते हो, जैसे मैंने ग्रीन को अब थोड़ा सा बूस्ट करना है 135 से 180 पर, तो उसमें अब ग्रीनिश टिंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कलर्स के साथ काम कर सकते हो। अब इसमें आरजीबी के अलावा आपके पास होता है आरजीबी ए। ठीक है, आरजीबी ए में क्या होता है कि अगेन आपके पास रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, बट आपके पास एक और वैल्यू होती है अल्फा। ठीक है, तो इस अल्फा वैल्यू को का क्या काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। मैं इसको 125 लेता हूँ, इसको 180 लेता हूँ, इसको 210 लेता हूँ। अल्फा के लिए अभी हम कुछ नहीं ले रहे वैल्यू। ओके, जस्ट सेकंड, यहाँ से अल्फा एक सेकंड के लिए हटा देते हैं। कलर तो देखते हैं कौन सा आता है। ये देखो, ये कलर हमें मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ए, और यहाँ पे लगा देता हूँ अल्फा 50। चेंज लग रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो 125 कर देते हैं। इसमें कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? इस तरह से भी आप वैसे कलर्स के साथ काम कर सकते हो। ओके, ये देखो, ऐसे काम कर सकते हैं। आरजीबी ही है, बट यू कैन वर्क लाइक दिस। यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, अल्फा आपका ये सेट करता है बेसिकली। तो देखो, इसकी वैल्यू हमें अच्छा 0 और 1 के बीच में रखनी होती है। 0.1 लेते हैं इसको पहले। कलर क्या बन रहा है ये देखते हैं। 0.1। अल्फा क्यों नहीं था? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस अल्फा के साथ डायरेक्टली ऐसे काम करने के बजाय यू कैन इवन गो लाइक दिस, कि आप सिर्फ आरजीबी ले लो, और यहाँ पर जो आप कलर्स ऐसे दे रहे हो, ठीक है, इस तरह से आप इसमें कलर सेट कर सकते हो, एंड फाइनली यू कैन एडजस्ट इट्स ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम हियर। ठीक है, अब इनसे भी सबसे आसान काम जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो है कि मुझे मान लो ब्लू की कोई शेड बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्लू, मुझे कलर मिल जाता है। यहाँ पे आता हूँ, ब्लू की मुझे शेड चाहिए, तो मैं यहाँ से सिर्फ उसकी शेड सिलेक्ट करता हूँ। मान लो मुझे थोड़ा सा उसको ऐसे पर्पल शेड में बनाना है, तो मैंने पर्पल की तरफ ले गया, और फिर मुझे अगर उसको ट्रांसपेरेंट वगैरह करना है तो आई डू इट लाइक दिस। दिस इज द वे आई प्रेफर। आपको वैल्यूज याद रखने की, उसके साथ खेलने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन डायरेक्टली वर्क विद दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई प्रेफर। ये देखो, आरजीबी ए ही बन गया ये अपने आप से, ऐसे उसने वैल्यूज ले ली, ये लास्ट में अल्फा की वैल्यू भी ले ली है। ठीक है, अभी अगर अल्फा की वैल्यू में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो देखो क्या हो जाता है, कलर डार्क बन गया। इवन यहाँ पर आप छोटा सा उसका डेमो भी देख सकते हैं कलर का, कि एग्जैक्टली आपका कलर कैसे दिखेगा। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूज लगा रहा हूँ, वो देखो वहां पे मुझे दिखाई देती है, वो ब्लैकिश शेड बता रहा है, तो ये एकदम से फेंट हो गया। देखो, ये वाइट कलर यहाँ का और यहाँ का कलर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 0.5 कर देता हूँ,
तो ये देखो, तो इस तरह से आप कलर की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग दैट अल्फा वैल्यू। अब इसके अलावा हमारे पास और कलर के फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है हेक्स, देन वी हैव गॉट HSL, वी हैव गॉट HSLA। HSLA मतलब वापस अल्फा हो गया। तो हम मोस्टली इन सब के साथ काम नहीं करते। व्हाट वी प्रेफर इज RGB। और RGB में भी जैसे मैंने बताया, प्री डिफाइंड कलर को आप थोड़ा सा एडजस्ट करके उसकी ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा करके यूज करो, तो मोस्टली दैट इज व्हाट वी प्रेफर, बिकॉज हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी और रहती है और इट इज़ फास्टर टू वर्क विथ। मतलब मान लो आपको मैंने बताया कि मुझे बॉटल ग्रीन कलर दे दो, तो आप RGBA से कैसे करोगे उसको? RGB करोगे, फिर यहाँ पर उसका कॉम्पोजिशन बनाते बैठोगे, दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? सो उस उससे अच्छा यही है कि हम यहाँ पर बस ग्रीन कर दे, और फिर हमें बॉटल ग्रीन की शेड बनानी है, तो थोड़ा सा इसको जो है ऐसे डार्क साइड में लाते हैं, एंड सॉर्ट ऑफ बॉटल ग्रीन हमारा बन गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मोस्टली प्रेफर वर्किंग विथ, क्योंकि ये आसान है, फास्ट है, और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा वैल्यूज वगैरह याद रखने काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई the necessary color as per required. ठीक है, so this was about colors, how we can adjust in CSS. अब यहाँ पे मैं क्विक ये रखता हूँ कमेंट कि हमारे पास कलर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास होते हैं प्री डिफाइंड कलर्स, उसके बाद हमारे पास होता है RGB, वी हैव गॉट RGBA, उसके बाद वी हैव गॉट HSL, HSLA। ठीक है, ये सब होता है। अब इसमें ए वाला क्या है? ए इज अल्फा, ए इज द अल्फा वैल्यू विच सेट्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर। ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हो या फिर ओपेसिटी भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, सो वो होती है हमारी अल्फा वैल्यू। यहां तक क्लियर है सबको? चलो गिव मी थम्स अप। ओमकार, आविष्कार, मोनिका, आपको क्लियर है? हेलो मोनिका। अच्छा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? जो भी पार्ट समझ में नहीं आया बताइए, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, वी विल हैव अ क्विक एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। कौन सा समझ में नहीं आया इसमें से? कौन सा वाला? अल्फा वाला ना? अच्छा ठीक है, तो देखो अल्फा जो वैल्यू होती है वो हम यूज करते हैं मोस्टली RGBA में। ठीक है, अब इस RGBA में हमें क्या करना होता है? हमें रेड की वैल्यू देनी होती है, ग्रीन की वैल्यू देनी होती है, ब्लू की वैल्यू देनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक इसकी कुछ वैल्यू दे के देखेंगे। ठीक है, कलर क्या बनता है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट दैट ग्रेट विथ कलर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था। फाइन, सो यहाँ से सिलेक्ट करने से अच्छा है हम डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर ले लेंगे 110। ठीक है, ग्रीन में हम देंगे 180, और ब्लू में हम दे देते हैं 70। तो आई डोंट नो ये कौन सा कलर बनता है, ट्राई करके देखते हैं बना के। ठीक, अल्फा वैल्यू दी नहीं है इसलिए वो कलर नहीं बना रहा है। ठीक है, अब अल्फा वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉइंट में आती है। सो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0 पॉइंट से 0.5। ओके, तो देखते हैं कौन सा कलर बन के आता है। ये देखो, इस तरह से एक कलर मेरा बन गया। अब अगर मैं इस अल्फा वैल्यू को 1 कर दूं, ठीक है, पूरी तरह से 1, तो अब देखो डार्केस्ट शेड इसकी मुझे मिल गई ग्रीन की। वही अगर मैं इसको करता हूं 0.1, तो देखो एकदम फेंट हो गई ये शेड है, राइट?
ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये शेड को डार्क या फिर फेड नहीं कर रहा है, ये उसको ट्रांसपेरेंट बना रहा है। ठीक है, तो जब मैं उसको जीरो के नजदीक लाता हूँ तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगता है, मतलब कलर दिखना कम हो जाता है। वही मैं उसको जितना वन के नजदीक ले जाता हूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पर वैल्यू दे दी 0.9, ठीक है, तो देखो, तो ये डार्क हो गया। ठीक है, तो आपकी जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा वैल्यू आपके कलर की ट्रांसपेरेंसी सेट करती है। इफ वी सेट this value closer to 0, the color becomes more transparent, right? यही हुआ था ना जब हमने जीरो और वन के बीच में, जितना हम जीरो की तरफ चले गए, मतलब 0.1 0.2, उतना हमारा कलर ट्रांसपेरेंट था। और जितना हम ऊपर की तरफ आए, 0.9 अब हमने जब यहाँ पे किया है तो देखो कलर ऐसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे फुल वन कर दूं तो देखो दिखा, थोड़ा सा और डार्क हो गया ये, मतलब डार्क कलर हो गया, मतलब क्या, अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, ये कलर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो इस तरह से अल्फा की जो वैल्यू है वो जितनी हम जीरो की तरफ लेके जाएंगे उतना हमारा कलर ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब फेंट होता जाएगा। और जितनी हम वैल्यू उसकी वन की तरफ लेके जाएंगे उतना वो कम ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब डार्क बनते जाएगा, ओरिजिनल कलर दिखेगा बेसिकली हमें। अगर हम इसको फुल डार्क ऐसा कहे तो इसको तो ब्लैक हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी कलर को आप पूरा डार्क कर दो वो ब्लैक हो जाता है। बट ये ब्लैक नहीं होता, जो कलर हमने यहाँ पे बनाया है रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स करके, बस उसको वो पेंट या फिर डार्क ऐसे बनाते जाता है, ट्रांसपेरेंसी उसकी कम ज्यादा करते जाता है। अब समझ में आया? Oh, so shall we move on to our next point? All right, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीएसएस में बैकग्राउंड्स के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो विल क्रिएट a न्यू फाइल day2 backgrounds डॉट html। अब देखो, बैकग्राउंड के साथ काम करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, या तो हम अपनी बैकग्राउंड को कुछ कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी बॉडी मतलब क्या है, देखो ये हमारा पिछला वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें बॉडी मतलब क्या, ये हमारा वेब पेज। ठीक है, अब अगर मैं इस वेब पेज को ही स्टाइल लगा दूं, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर हमने अभी देखा था, राइट? मैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ब्लू, ठीक है, और ब्लू की थोड़ी सी हल्की शेड लेते हैं इस तरह से, तो देखो हमारा जो वेब पेज है उसको एक बैकग्राउंड मिल गई है। ठीक है, बट ये एक ही ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप अगर वेबसाइट्स देखोगे तो कई वेबसाइट्स पे बैकग्राउंड में कुछ फोटो लगी होती है, इमेज लगी होती है, तो हम वो भी लगा सकते हैं। कैसे लगानी है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉडी में से स्टाइलिंग हटा देता हूँ, एक div बना देता हूँ विथ एन आईडी एज div1। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, h1 लिखेंगे। h1 को आईडी वगैरह कुछ नहीं देंगे हम। ठीक है, h1 के अंदर दिस इज सेकंड सेशन ऑफ CSS ऐसा लिखेंगे, और फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं, लोरेम इप्सम करेंगे 500 वर्ड्स। ठीक है, 500 रैंडम वर्ड्स का एक टेक्स्ट बना दिया हमने, तो ये कुछ इस तरह से अब दिख रहा है। ठीक है, अब हम इस पर अलग अलग बैकग्राउंड्स लगा के ट्राई करेंगे कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो अब ये जो हमने div बनाया है, इसको स्टाइल करेंगे, वी कम टू स्टाइल, div1 उसका आईडी है, सो div1। अब हमने बैकग्राउंड कलर के साथ तो अभी काम करके देखा, राइट? तो पहले वही देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओके,
बैकग्राउंड कलर में अब मैं लगाता हूँ ये कोरल। कोरल मतलब कुछ इस तरह कलर आ रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाना है। मैं ले गया, ये देखो, ठीक है। इस तरह से मुझे एक बैकग्राउंड मिल गई है। अब अगर मैं बॉडी को भी एक बैकग्राउंड लगा दूं तो कैसा रहेगा? तो मैं आता हूँ यहाँ पे बॉडी में। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। वहां पे कोरल लगाया है, यहाँ पे हम ब्लू की एक शेड लगाएंगे जो थोड़ी सी अ, से लाइट दिखे, तो वी विल गो फॉर स्काई ब्लू। ये ऐसे दिख रहा है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं ये अल्फा की वैल्यू कम करता हूँ ना, मतलब कलर को ट्रांसपेरेंट करता हूँ, तो देखो क्या होता है। दिखा कलर को ट्रांसपेरेंट करने पर क्या हुआ? अब आपको ये अल्फा का काम समझ में आया होगा थोड़ा सा बेहतर। इसकी वैल्यू को मैं अगर बढ़ा दूं, तो यहाँ से ही बढ़ा देते हैं, 450 कर देते हैं। थोड़ा सा डार्क हो गया, और बढ़ा देते हैं, 70 कर देते हैं, डार्कर हो गया, राइट। और अगर मैंने इसको पूरा का पूरा 1 कर दिया तो मुझे कंप्लीट सॉलिड कलर ऐसे मिल जाता है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बीच में रखता हूँ, 600 रखता हूँ, 0.6, इस तरह से। सो ये हमारी सबसे प्राइमरी और सबसे बेसिक मेथड है बैकग्राउंड अप्लाई करने, ठीक है। हम डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, बट हमारे पास ये एक ही मेथड नहीं है, हमारे पास और भी मेथड्स है बैकग्राउंड अप्लाई करने के। इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे कुछ फोटोज वगैरह चाहिए होंगे। इसमें है फोटोज। देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर लगाई है, मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है। सो मुझे अब इसमें लगाना है बैकग्राउंड में कुछ इमेज। तो मैं करता हूँ बैकग्राउंड, और फिर यहाँ पर देता हूँ URL, ठीक है। इस URL के अंदर मुझे डबल कोट लगाना है, और मीडिया में आना है। मीडिया में देखो, अब यहाँ से मैं जो भी मुझे बैकग्राउंड चाहिए वो मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं देखो ये बैकग्राउंड लगाता हूँ, इस तरह से एक कुछ बैकग्राउंड लग गई। ये फोटो बड़ा है इसलिए वो उतना दिख नहीं रहा है। या फिर मैं अगर दूसरी कोई बैकग्राउंड लगाना चाहूँ, जैसे ये देखो, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई बैकग्राउंड। बट ये बैकग्राउंड फिट नहीं हो रही है, राइट। ये बड़ी दिख रही है उस हिसाब से। सो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सेट करना है उसके गिवन साइज में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड, यहाँ पर साइज का ऑप्शन है, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड साइज में देखो, आपके पास बहुत से उन्होंने ये दे रखे हैं ऑप्शंस, बट हमें इसमें से अ, या तो हमें एक साइज स्पेसिफाई करनी है इन पिक्सेल्स, या फिर मतलब हाइट एंड विड्थ, या फिर हमें परसेंटेज में वो करनी है, या फिर देखो कवर। अब ये पूरी बैठ गई हमारी स्क्रीन पे ठीक से। ये देखो इस तरह से। फिलहाल के लिए हम ये जो है इसको थोड़ा सा
साइड में रख देते हैं। तो ये देखो, ये हमारी बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुकी है। कवर की जगह अगर मैं करता हूँ कंटेन, तो देखो कंटेन क्या करता है कि आपके इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ओरिजिनल, ये उस ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में उसको लाती है ताकि वो कहीं कट ना जाए। अब पहले जो हमने कवर किया था उसमें क्या हुआ था, उसने ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में रखी बट साइज जो ज्यादा थी, इसकी वजह से ये इमेज देखो कट गई है नीचे की तरफ वगैरह। ओरिजिनल इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओरिजिनल इमेज ऐसी है। कौन सा था वो, स्पेस था। ये देखो, यहाँ पर ये पीस के नीचे भी जगह है, इस तरफ भी जगह है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे वो इमेज कट गई है। सो ये अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जो है कंटेन। कंटेन आपकी पूरी इमेज दिखा देता है बट वो इमेज को रिपीट करते जाता है इस तरह से। अभी देखो पूरी इमेज दिख रही है बट वो रिपीट हो गई। तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कुछ पैटर्न होगा डिस्प्ले करने के लिए, तब हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम इसकी हाइट और विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे पिक्सेल्स में अगर हमें देनी है तो मैं देता हूँ 800 पिक्सेल्स एंड 600 पिक्सेल्स। तो ये देखो 800 पिक्सेल्स इसकी विड्थ हो गई, 600 पिक्सेल्स इसकी हाइट हो गई, बट इमेज थोड़ी सी सिकुड़ गई है। मैं क्या करूंगा, इसको मैं बढ़ाता हूँ 1200 पिक्सेल्स, 600 पिक्सेल्स ये वाला ठीक है। तो देखो अब ये थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो गई, 1000 पिक्सेल्स कर देते हैं। जगह फिर भी रहेगा। ये देखो फिट हो गई, पर ये कैसे खींच के फिट हुई है, स्ट्रेच हुई है ये, राइट। मैं अगर इसको वर्टिकली भी कम कर देता हूँ ना, 600 की जगह 400 कर देता हूँ, तो देखो रिपीट हो रही है बट वो ऐसे स्ट्रेच वगैरह हो रही है, तो वो उतना अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो ये सब अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आइदर यूज कंटेन या फिर वी कैन यूज कवर, सो दैट इमेज ओरिजिनल फॉर्म में रहे, बस वो थोड़ी सी कटवट जा सकती है। बस यही प्रॉब्लम है। इसके लिए बैकग्राउंड जो हमारी होती है, वो बैकग्राउंड हमें ऐसे सिलेक्ट करनी है कि इट शुड बी प्रॉपर इन साइज। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई भी फोटो उठा के बैकग्राउंड में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट फोटो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई image in the background and we can set its size। अब एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड होगी, मैंने एक बैकग्राउंड रखी थी एक्चुअली आप लोगों के लिए, पता नहीं कहाँ है। ये देखो आप इस तरह से कोई पैटर्न वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला पैटर्न ले लेता हूँ। इसकी साइज देखो 1192 बाई 600 पिक्सल्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। डॉट png इमेज है, काम कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो क्योंकि अप्रोप्रिएट इमेज यूज करने का फायदा ये होता है कि थोड़ा सा वो मतलब साइज में वगैरह ठीक से आती है। ओके, ये थी वो इमेज।
तो ये देखो, अब इसको मैं अगर कवर कर देता हूँ कंटेंट की जगह तो ये चल जाएगी। ये देखो, राइट, इट इज वर्किंग फाइन। So this is how we can adjust our background in whichever size we want. अब यहाँ पर हम एक और देखेंगे कि बैकग्राउंड रिपीट होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड को एक साइज असाइन करते हैं। ठीक है, छोटी कर देते हैं थोड़ी सी उसको। जैसे कि मान लो हमारे पास एक्चुअली कोई बैकग्राउंड है जो थोड़ी छोटी है, तो मैं उसको विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल्स, हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। देखते हैं ये कैसे दिखती है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अभी रिपीट हो रही है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे रिपीट करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ बैकग्राउंड, ये देखो नीचे रिपीट है। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्टी लगाता हूँ रिपीट एक्स। तो देखो ये यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड आई थी, अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर मुझे इसको वर्टिकली रिपीट करना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ रिपीट वाई। हो गया, ये वर्टिकली अब रिपीट हो रही है। और अगर मुझे इसको रिपीट करना ही नहीं है तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ नो रिपीट। तो ये ऐसे एक जगह पे एक कोने में आपको दिख जाएगी। ओके, अब अगर आपको इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है कि यहाँ पर नहीं, ये आपको मान लो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, टॉप राइट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगाना है बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन में आपको देना है टॉप राइट। ये देखो यहाँ पर चली गई। मुझे अगर बॉटम लेफ्ट में चाहिए, आप सिर्फ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोगे तो भी वो चल जाती है। ठीक है, मेरे को टॉप दिया, ये टॉप को बीच में आ गई। मैं अगर यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट दे देता हूँ तो वो यहाँ पर चली जाएगी। मैं अगर इसको बॉटम दे दूँ तो वो यहाँ पे चली आती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको जहां पर चाहे उसको पोजीशन कर सकते हैं। और आप इसमें कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि मानो टॉप को तो हो गया बॉटम राइट, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन पोजीशन इट। अब इसमें आप या तो ये ऐसे वर्ड्स में दे सकते हैं या फिर इसको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 150 विड्थ दे देता हूँ और 250 हाइट दे देता हूँ, मतलब लेफ्ट से 150 पिक्सल्स और 250 पिक्सल्स हाइट से। तो देखो हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऐसे पोजीशन हो गई। अब अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यू जो है इसको बढ़ाता हूँ 500 कर देता हूँ, और नीचे चली गई। मैं अगर इसको बढ़ा दूँ 350 कर दूँ, ये और इस तरफ खिसक जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन पोजिशन योर बैकग्राउंड एज पर योर नेसेसिटी। ठीक है, सो अभी के लिए हम इसको टॉप लेफ्ट में रखेंगे। ओके, और कमेंट कर देंगे सो दैट हमें पूरी बैकग्राउंड मिल जाए। अब हमने क्या क्या देखा, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगानी है, फिर उसको साइज कैसे करना है, उसको रिपीट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ये बैकग्राउंड है ये हमारे कंटेंट के साथ स्क्रॉल होनी चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, अनदर 500 वर्ड्स जनरेट कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो अब क्या हो रहा है, मेरी बैकग्राउंड जो है वो मूव हो रही है, राइट, मेरे स्क्रॉल करने के साथ। मुझे वो नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड, लोकल और स्क्रॉल। मैं इसको स्क्रॉल पे रखता हूँ, स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जब स्क्रॉल पे रखता हूँ तो देखो
जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारी बैकग्राउंड भी मूव हो रही है इस तरह से। मैं इसको कर देता हूँ फिक्स्ड। तो अब देखो बैकग्राउंड नहीं मूव हो रही, सिर्फ मेरा जो कंटेंट है वो कंटेंट मूव हो रहा है। आपको चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ कंटेंट को। ये देखो मेरा सिर्फ कंटेंट मूव हो रहा है, बैकग्राउंड जगह पर ही है। वही अगर मैं इसको स्क्रॉल पे रख देता हूँ तो मेरी बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव होती है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर साइज जो है, ये साइज मैंने लगा दी कवर। तो देखो ठीक है इस तरह से। अब इसमें अगर आपका मान लो कुछ अ, आपकी कंपनी का लोगो बैकग्राउंड में होगा या फिर कुछ ऐसा होगा कि जो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, वो सेम साइज में रहना चाहिए वगैरह, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो वापस इसको कंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कंटेन किया तो ये रिपीट होती जा रही है। करेक्ट। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर अगर फिक्स्ड रख दे तो अब देखो मेरी बैकग्राउंड भी फिक्स्ड रह रही है और मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तब वो बिल्कुल नहीं हिल रही। बैकग्राउंड को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है टू फिट द स्क्रीन साइज एंड ऑल, बट एक बार वो सब हो जाए तो यू कैन effortlessly create a fixed background and your moving content. ठीक है, so this is how you can work with backgrounds in CSS. समझ में आया यहाँ तक? जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी, देखो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी है। बैकग्राउंड, एक तो हम कलर लगा सकते हैं उसमें इस तरह से, या फिर हम उसमें इमेज लगा सकते हैं बाय दिस मेथड। फिर हम उसकी साइज सेट कर सकते हैं कैसे होनी चाहिए। अगर हम कवर कर दे तो हमारी इमेज फुल साइज में आ जाएगी। ठीक है, अगर हम कंटेन कर दे तो वो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में रहेगी, बट जहां पर वो खत्म होती है वहां से वो रिपीट हो जाएगी। अब अगर हमें बैकग्राउंड को रिपीट करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें हम नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई ये सब करते हैं, सो दैट या तो हम हॉरिजॉन्टली हमारी बैकग्राउंड को रिपीट कर सके या फिर वर्टिकल रिपीट कर सके, अदरवाइज नो रिपीट एट ऑल। एंड देन वी कैन ऑल्सो पोजिशन द बैकग्राउंड इमेज एज पर आर नेसेसिटी। हम इसको या तो पिक्सेल्स में देकर पोजिशन कर सकते हैं, वैल्यूज देकर, या फिर हम इसे ऐसे वर्ड्स में देकर भी पोजिशन कर सकते हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, या फिर टॉप लेफ्ट टॉप राइट ऐसे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट बैकग्राउंड। एंड फाइनली हमने देखा कि हमें अगर बैकग्राउंड हमारी स्क्रोल होनी चाहिए या फिर फिक्स रहनी चाहिए, ये कंट्रोल करना है तो वो कैसे करते हैं। एवरीबडी गुड टिल हियर? समझ में आ रहा है? ये किसी को कुछ डाउट वगैरह है इसमें? ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉर्डर्स, ठीक है, सीएसएस में हम बॉर्डर्स के साथ कैसे काम करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है आपको सीएसएस सीखने में, स्टाइलिंग वगैरह ये सब समझने में कि क्या क्या कर सकते हैं हम? एवरीवन? क्या यार, ये सर बोल रहे हो बट आवाज से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या इतना भी जोश क्या है? अरे अच्छा ठीक है, ये तो मतलब अगर मैं पूछता हाउस द जोश तो ये वाला आंसर आना चाहिए था। चलो एक डिव बनाते हैं, ठीक है, बॉर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए एक डिव बनाते हैं। अगेन इसको आईडी दे देंगे div1। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। तो अब आप ही बताओ, मुझे इस डिव का एक बॉक्स बनाना है तो मैं क्या क्या करूंगा इसमें। बहुत हमने अब ऑलमोस्ट रोज ही किया है पिछले 2 दिन। बताओ मैं क्या क्या स्टाइलिंग लगा दूं इस पे। याद करो क्या क्या किया था। मार्जिन, नहीं मुझे बॉक्स बनाना है, सिर्फ बॉक्स दिखाना है। करेक्ट, मुझे लगानी पड़ेगी एक बॉर्डर।
ठीक है। उस बॉर्डर को थोड़ा सा 3 पिक्सल्स वाला कर देते हैं, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, बहुत मोटा नहीं, एकदम पतला सा नहीं। ये ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये देखो मैंने सिर्फ बॉर्डर लगाई तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है बस। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनानी है। एग्जैक्टली exactly. मुझे इसमें हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स। ये बन गया मेरा बॉक्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो बॉर्डर कैसे दी है। ये जो हमारा सिंटैक्स होता है, इस सिंटैक्स से हम थ्रू आउट एक ही बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है। फॉर गिविंग अ कॉमन कॉमन बॉर्डर। बट सीएसएस में हम इंडिविजुअली भी बॉर्डर दे सकते हैं। कैसे? सो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ऐसे ही रखता हूँ, नीचे आता हूँ। ठीक है। तो अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। और अब देखो बॉर्डर, और मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप। ओके। टॉप बॉर्डर मेरी होनी चाहिए 3 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ओके। मेरी जो राइट साइड की बॉर्डर है वो होनी चाहिए 10 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लू। बिल्कुल सतरंगी बक्सा बना देते हैं इसको। बॉटम की जो बॉर्डर है वो मुझे चाहिए 5 पिक्सल्स, डॉटेड ग्रीन। और जो लेफ्ट की बॉर्डर है, वो लेफ्ट की बॉर्डर मुझे चाहिए 7 पिक्सल्स, डैश्ड और रेड। ठीक है। अब देखो सारी बॉर्डर्स अलग अलग आ गई। ये सॉलिड ब्लैक, ये रही आपकी सॉलिड ब्लू, ये रही आपकी डॉटेड ग्रीन, ये रही आपकी डैश्ड रेड। पर ये कैसे किया? इस तरह से। ओके। सो इस तरह से आप इंडिविजुअल बॉर्डर भी असाइन कर सकते हैं। समझ में आया ये? इसमें स्टाइल देखो बॉर्डर की हमारे पास क्या क्या होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है डॉटेड, एक होती है डैश्ड। फिर देखो मैं यहाँ पे स्टाइल में आता हूँ, फिर देखो हमारे पास और भी है, ग्रूव है, डबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट था कमेंट कर देंगे, इसका टाइटल ऊपर देंगे, सेटिंग इंडिविजुअल बॉर्डर्स। ओके। अब यहाँ पर आते हैं, एक कॉमन बॉर्डर दे देते हैं, लाइक से 3 पिक्सल्स ब्लैक। और फिर बॉर्डर की जो स्टाइल है वो स्टाइल हम यहाँ पर दे देंगे डबल। अब देखो यहाँ पर एक डबल लाइन की बॉर्डर आ गई। थोड़ा सा इसको और मोटा करके देखते हैं क्या होता है। 5 पिक्सल्स, ये देखो डबल लाइन की हमारे पास एक बॉर्डर आ गई। इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ ग्रूव। तो ये देखो इसको और थोड़ा थिक करते हैं सो दैट एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर पाए, वो ऐसे फोटो फ्रेम की तरह आती है। ये देखो फोटो फ्रेम की तरह दिख रही है ना ये, इस तरह से। सो दिस इज योर बॉर्डर टाइप ग्रूव। अब इसमें इनका और क्या क्या ऑप्शंस है। ये डैश डॉटेड और सॉलिड ये तो हमने देखे थे, हिडन भी है। ठीक है। डबल हमने देख ली, ग्रूव देख ली, रिज देखते हैं।
तो ये देखो, अगेन फोटो फ्रेम जैसी ही है, थोड़ा सा उसका स्टाइलिंग माइनर चेंज हो गया, मतलब पहले जो अंदर की तरफ धसी थी ये अब ऊपर की तरफ उभर के आ रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ आवर बॉर्डर्स। अब अगर हमें चाहिए तो हम इसका जो रेडियस है बॉर्डर का वो भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना है बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर हम जो रेडियस देंगे वो सारे चारों के चारों कोनों में लग जाएगा। तो मैं अगर इसको देता हूँ 5 पिक्सल रेडियस, तो देखो ये ऊपर से छोटा सा दिख रहा है, रेडियस आ गया, उसको कर्व हो गया है ये। ऑब्जर्व होने के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं। ये देखो, इस तरह से हम बॉर्डर को कर्व भी कर सकते हैं, ऐसे राउंडेड बॉर्डर्स। ठीक है, ये अच्छा दिखने के लिए इसको ग्रूव की जगह डबल ले लेते हैं। ये देखो राउंडेड बॉर्डर्स आ गए। अब ये हमने क्या किया था, हमने रेडियस चारों बॉर्डर्स को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने रेडियस चारों बॉर्डर्स को एक साथ लगा दिया। सिमिलर वैसा ही किया जैसा हमने यहाँ पे किया। कॉमन हमने बॉर्डर दे दी, हमने यहाँ पे ऊपर क्या किया था, हमने इंडिविजुअल बॉर्डर दी थी, ये यहाँ पर हमने कॉमन दे दी। सिमिलरली ये जो रेडियस है ये हमने कॉमन दे दिया। सेटिंग कॉमन बॉर्डर रेडियस। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इंडिविजुअली देना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स की तरफ अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो बॉर्डर है इसका ये कोना और ये कोना, ये दोनों ही कर्व करने हैं, बाकी दोनों को ऐसे एज रखना है। तो ये कौन सा हो गया मेरा, टॉप राइट, और ये हो गया बॉटम राइट। तो देखो अब मैं ये कैसे करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, बॉर्डर रेडियस टॉप राइट। कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या, टॉप राइट बॉटम बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इसको मैं दे देता हूँ 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखो ये कर्व हो गया। थोड़ा और कर्व चाहिए मुझे, 50 पिक्सल्स कर दूं, ज्यादा कर्व हो गया है, करेक्ट, इस तरह से। अब सिमिलरली बॉटम लेफ्ट का भी मुझे वैसा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसको भी मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। एक शेप बन गया ना अच्छा सा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा साइज इसकी कम कर देता हूँ, एक हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। तो ये देखो ये अच्छा सा शेप बन रहा है ना एक। इसमें आप आपका टाइटल वगैरह लिख सकते हो या फिर लोगो प्लेस कर सकते हो, राइट। ऐसा कुछ आप इसमें कर सकते हैं आसानी से, दिखने में भी अच्छा दिखेगा। करके देखते हैं इसमें। इमेज पता है हमें कैसे ऐड करनी है, तो मैं इमेज एक इसमें डाल के दिखाता हूँ। इमेज की विड्थ रखेंगे 300 पिक्सल्स, जो कि हमारी डिव जितनी ही है, और इसकी हाइट जो है वो हम देंगे 200 पिक्सल्स। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो वगैरह, वो लगाने पर इट विल बी फिटिंग प्रॉपरली। बट ऐसा यूज कर सकते हैं ना आप बॉर्डर्स का एक अच्छा सा शेप देने के लिए, राइट।
तो वो अप्लाई नहीं होगा। सी, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई बॉर्डर्स टू योर, यू कैन अप्लाई वेरियस स्टाइलिंग्स टू योर बॉर्डर्स। ठीक है। तो डिव है, इसकी बैकग्राउंड हम कर देंगे ब्लैक। मैं देखो, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये बात अगर आप चाहो तो आप ये आपके वेबसाइट के लोगो जैसा ले सकते हो ना। इसके बाद आप यहाँ पर आपका हेडिंग दे दीजिए, जो भी होगा, वर्क्स दैट वे। So this is how you can work with your borders. You can style them as per your need, and you can work with them to make them more attractive. अब नेक्स्ट हम देखेंगे CSS में हाइट विड्थ जो हम देते हैं उसको हम अलग अलग तरह से कैसे दे सकते हैं। ठीक है। सो div to height width dot html। यहां तक सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? बोर और हो गए हो? पक्का बोर नहीं हो रहा है ना? क्योंकि इसमें थियरी कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है। और प्रैक्टिकल्स में ऐसा होता है कभी कभार कि थोड़ा सा बोर हो जाता है। ठीक है, तो बोर नहीं हो रहे हैं ना? पक्का। ऑलराइट। सो अब हम देखेंगे हाइट विड्थ कैसे दे सकते हैं। ठीक है। सो आई क्रिएट पेज। देखो, अब तक हम हाइट और विड्थ कैसे स्पेसिफाई कर रहे थे। मान लो मैंने एक डिव बना लिया, मैंने आपको कहा था कि मुझे इसकी स्टाइलिंग बता दो, तो आपने मुझे कहा कि सर इसमें हाइट और विड्थ लगानी है। तो हमने हाइट और विड्थ कैसे दी थी? बताओ बताओ, कैसे दी थी हमने हाइट और विड्थ? हमने लिखा था विड्थ, राइट। और यहाँ पर हमने देखी मान लो 300 पिक्सेल्स, करेक्ट। उसके बाद हमने हाइट दे दी थी, वो भी दी थी 300 पिक्सेल्स। ठीक है। बॉर्डर लगाते हैं सो दैट वो दिख जाए। इस तरह से हमने हाइट और विड्थ कुछ सेट करी थी। ठीक है। बट हाइट और विड्थ सेट करने के इसके अलावा भी और मेथड्स हैं। ये जो हमने मेथड लगाई ना यहाँ पे, ये है पिक्सेल्स। ठीक है। कितने पिक्सेल्स वो ऑक्यूपाई करेगा, ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। दूसरी जो मेथड है वो है परसेंटेज। ठीक है। हम यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा दूं 50% विड्थ एंड 20% हाइट, तो देखो ये क्या हो गया। 50% विड्थ तो आ गई, बट 20% हाइट जब मैंने बोला तब उसने हाइट तो ली नहीं। वाई? आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो परसेंटेज दिया था, ये परसेंटेज किस चीज का है? क्योंकि देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज, परसेंटेज रिलेट्स टू समथिंग ना। जब आपको मार्क्स पूछते हैं कि बेटा आपको कितने परसेंट मिले, तो आप कहते हैं 75%। 75% आउट ऑफ हाउ मेनी, ये भी मैटर करता है जब आपकी टोटल आती है तब। तो अब ये जो 20%, ये 20% किसका है? तो ये है आपके पेरेंट एलिमेंट। ठीक है। इस डिव को जो मैंने 20% हाइट दी थी, ये दी थी इसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से। मतलब इसके पेरेंट एलिमेंट की जो भी हाइट साइज होगी उसके 20% इसको असाइन कर दो। फिर आप कहोगे सर इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है?
ये हमारा div है, इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी जो कि इतनी बड़ी दिख रही है ये पूरा स्क्रीन भर के, तो फिर इसने क्यों नहीं दी वो? देखो बॉडी जो होती है ना, बॉडी होती है, इट्स लाइक फ्लूइडिक इन नेचर। आप जितना उसमें कंटेंट लिखोगे उतनी उसकी साइज हो जाएगी। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ इस पेज को, ठीक है, तो इंस्पेक्ट करते हो देखो बॉडी हमारी कितनी है, इतनी सी है, ठीक है। HTML भी देखो हमारा कितना है, इतना ही है। बट जब मैं इसको कुछ ना कुछ साइज दे देता हूँ तो चेंज देखो क्या होता है। बॉडी देख रहे हो, हमारे एलिमेंट की जितनी हमारी बॉडी बन गई, HTML हमारा उतना ही बन गया। सो आप जब साइज स्पेसिफाई करते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जैसे कि हमने यहाँ पे की है, तो वो पेरेंट के हिसाब से परसेंटेज दे देता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 500 500 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं। इस बाहर के डिव को नाम देंगे डिव पेरेंट, ठीक है, क्योंकि ये अब पेरेंट डिव हो जाएगा। इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे एज विद द नेम डिव चाइल्ड, ठीक है। इस तरह से हमने दो डिव्स बना लिए। पेरेंट को हम टच नहीं करेंगे, पेरेंट को वैसा ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, चाइल्ड डिव जो है उसको स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। पहले हम उसको लगाएंगे बॉर्डर 3px सॉलिड ब्लैक। और अब देखो, अब जब मैं इसको हाइट और विड्थ देता हूं तो क्या होता है, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 25% और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 70%। अब चेंज देखो, ये हो गया मेरा पेरेंट डिव, ये हो गया मेरा चाइल्ड डिव। चाइल्ड डिव की विड्थ देखो 25% ऑफ योर पेरेंट, हाइट देखो 75% ऑफ योर पेरेंट। चेंज कर दूं, 50% कर देता हूं, 50% ऑफ योर पेरेंट, हाइट 75% ऑफ योर पेरेंट। तो आप जो हाइट और विड्थ है ये इस हिसाब से भी दे सकते हो कि पेरेंट एलिमेंट के साइज के हिसाब से आप जो भी एलिमेंट पर काम कर रहे हो उसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो मेथड है हमारे पास इसकी हाइट और विड्थ देने के लिए। वन इज इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स, सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ परसेंट ऑफ पेरेंट कंटेनर। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टेक्स्ट्स। ओके, अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। CSS में हम टेक्स्ट पर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसको हेडिंग में नहीं लिखना है, इसको हेडिंग क्या? ये देखो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग बनाएंगे। स्टाइल टैग के अंदर वो जो हेडिंग है, उस हेडिंग पर पहले काम करके देखेंगे।
ओके, सो हेडिंग 1। अब हेडिंग 1 मतलब कौन सा? ये वाला। ठीक है। मुझे मान लो मुझे ये ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं आता हूँ स्टाइलिंग में, कलर, मुझे इसका कलर बनाना है, मान लो प्रीडिफाइंड में से चॉकलेट। सेट किया, आपका कलर चेंज हो गया। दैट इज, आपको कलर चेंज करना है तो बस आपको उसमें स्टाइलिंग लगानी है कलर, और फिर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है, आपका कलर वैसे चेंज हो जाता है। ये देखो इस तरह से। This is how you can change the color of your text by simply adding a styling as color। मैं अगर यहां पर भी दे दूं तो भी देखो, कलर ग्रीन, ग्रीन में से कोई अलग शेड ले लेते हैं। तो ये ग्रीन कलर की शेड आ गई इस तरह से। So this is how you can change the text color of your text by adding the styling attribute of color। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये जो CSS सेशन 2 मैंने यहाँ पे लिखा है ये मुझे सेंटर में लाना। ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ। वर्ड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर या फिर जस्टिफाई, ऐसे हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो सेंटर में आ गया, CSS सेशन 2 सेंटर में आ गया है। अब ये जो कंटेंट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसमें कुछ और ही लगाते हैं, पेरेंट देखना। इसकी हाइट विड्थ तो उतनी ही रहने देते हैं, बॉर्डर लगा देंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने बॉर्डर लगा दी, पैडिंग लगा देता हूँ 50 पिक्सल्स, मार्जिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इस तरह से पैडिंग वगैरह उसमें लगा दी। अब मुझे क्या करना है, CSS सेशन 2 को तो मैंने सेंटर में ला रखा है, कि विड्थ कम कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ इसकी 500 पिक्सल। या फिर ऐसा करने की जगह हम क्या करेंगे, अब हमें परसेंटेज वाला भी काम करना आता है, तो मैं करता हूँ इसकी विड्थ 50% होनी चाहिए मेरे स्क्रीन के हिसाब से। फिर ऐसे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सारी टेक्स्ट मैंने लिखी है इसको, अभी देखो ये यहाँ से शुरू हो रही है, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इस तरफ उसको खिसकाना है, राइट अलाइनमेंट करनी है उसकी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट, ये देखो हो गई। आपको और चेंज दिखाने के लिए उसको भी राइट में लेके चलता हूँ, ये देखो आ गई ये राइट में। ये हो गई आपकी टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर मैं इसको सेंटर में रखूं, ये देखो ये आ गई सेंटर में। इस निचले टेक्स्ट को अगर मैं सेंटर करता हूं तो देखो क्या होता है, लो आपका पैराग्राफ भी सेंटर अलाइन हो गया। अब एक और हमारे पास ये होता है अलाइनमेंट होता है जिसको कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए हमें कंटेंट लगता है जितना हमारे पास है, तो उसको अब जस्टिफाई करके दिखाता हूँ कैसे आता है। ये देखो जस्टिफाई में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट में बिल्कुल भी वर्ड्स स्पेस नहीं छोड़ते। आपके वर्ड्स की स्पेसिंग जो है इस तरह से एडजस्ट की जाती है सो दैट ये अपने लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सारी की सारी जगह ऑक्यूपाई करें। न्यूज़पेपर के आपके आर्टिकल्स इस तरह लिखे होते हैं, पता है जस्टिफाई में।
अगर मैं यहाँ पे कंटेंट बढ़ा दूँ तो देखो, ये देखो, आपके न्यूज़पेपर में भी ऐसे ही आता है ना न्यूज़। ऐसे थोड़ी होती है कि यहाँ से शुरू हुई, ऐसे आई, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ी, यहाँ पे नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अप ऑल द स्पेस, सो दिस इज योर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग में आता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब डेकोरेशन में देखो हमारे पास कितने टाइप्स है, डैश्ड है, डॉटेड है, डबल लाइन थ्रू, ओवरलाइन, सॉलिड, अंडरलाइन। एक एक करके देखते हैं। डैश लगा देता हूँ। डैश की जगह करते हैं अंडरलाइन। ये अंडरलाइन हो गई। अगर मुझे चाहिए ओवरलाइन, इसके ऊपर लाइन आ गई। अगर मुझे इसके बीच में से लाइन गुजरनी चाहिए, स्ट्राइक थ्रू जैसे हम करते थे ना, या फिर हमने वो डेल टैग देखा था, वैसे अगर चाहिए तो मैं करता हूँ लाइन थ्रू। बीच में से लाइन गुजर गई। और भी आपके पास होते हैं, वो ट्राई करके देखिए, काम करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे शायद। ये वे भी एक है, ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ है जो अप्लाई होते हैं, कुछ नहीं होते। दोज माइट बी मेंट फॉर अनदर पर्पस, बट ये आप स्टाइलिंग यहाँ पर लगा के दे सकते हैं, जो कि हमने देखा अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू, ठीक है। अंडरलाइन करके रखते हैं इसको अभी के लिए। ऐसे आपके पास अंडरलाइन आ गई। डेकोरेशन में ये हमें इतना ही देता है। अब हम देखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए हम बेस्ट वे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लगेगा दिखाने के लिए। सॉरी, डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि आप इसमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग आपके वर्ड्स पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने इसमें दिया कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज में देखो क्या होता है, आपके कंटेंट का हर पहला लेटर कैपिटल हो गया है। देख रहे हो, पहले ऐसा नहीं था, अब ये हर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। अगर मैं इसको देता हूं अपर केस, सारा का सारा मैटर आपका कैपिटल में आ गया। अगर मैं इसको दे देता हूं लोअर केस, तो ये देखो पूरा आपका मैटर स्मॉल में हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। आप इससे इंडिविजुअल वर्ड के लिए जो स्टाइलिंग रखती है, उसको कैपिटल करना, स्मॉल करना, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना, ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग मोड। अब राइटिंग मोड में आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप हॉरिजॉन्टल लिखे या फिर वर्टिकल लिखे। तो देखो पहले हॉरिजॉन्टल, आई डोंट थिंक ये इस पे ज्यादा सूट होगा, छोटे टेक्स्ट पर दिखाते हैं। इसको मैं दे देता हूँ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। तो ये देखो, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल था ठीक से, ये उल्टा होगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की जगह कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो देखो क्या होता है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। गुड। इसको एल आर ही रखते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल की जगह दूसरा क्या था, साइडवेज। साइडवेज लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल टेक्स्ट हमारा, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं।
अगर मैं इसको कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट, यार राइट टू लेफ्ट अचानक से काम क्यों नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, फॉर नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि ये आइदर आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कर सकते हो। ये राइट टू लेफ्ट और एलआर का कुछ तो होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस ऐसा उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। व्हाट वी कैन डू इज सिंपली वी कैन आइदर मेक इट वर्टिकल या फिर वी कैन कीप इट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देखो ये वर्टिकल ऐसे आता है, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल टीबी या फिर साइडवेज एलआर, सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, सो टेक्स्ट के साथ आप ये चार पांच प्रॉपर्टीज है जो लगाकर टेक्स्ट को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो। एक तो है आपका टेक्स्ट का कलर, फिर आप उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, आप उसको अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू ऐसा करके डेकोरेट कर सकते हो, या फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके इंडिविजुअल वर्ड आपका कैपिटलाइज करो, स्मॉल करो, या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर लास्ट में आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको भी वो राइटिंग मोड लगा दूँ तो देखो वर्टिकल एलआर, मेरा पूरा पैराग्राफ वर्टिकल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर राइटिंग मोड वर्क्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल करके रख देंगे। टेक्स्ट समझ में आया है सबको? एवरीवन? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखें, या फिर कुछ और देखना है आपको? जैसे कि अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट्स, फॉन्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये देखना है, या फिर आज के लिए यहीं पर रुके हम लोग? यार मैं थम्स अप का मीनिंग बताया था, थम्स डाउन का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, क्या मीनिंग क्या होता है? कि रुकना है या फिर आगे बढ़ना है? क्या करे बताओ, रुके?